महाराज जी राधे राधे। हाँ मैया मैं मुरैना से आया। बताओ। मेरी 2 बेटी है, उसने मेरे को मार पीट के निकाल दिया घर से। बेटी ने? बेटी ने। अच्छा। और दूसरे के संग रहता है, दूसरे आदमी के संग रहता है, मेरे को मार मार के दीवार में पटक पटक के मारी, मुंगे पटक पटक। कौन, बेटी ने कि बेटे ने? बेटी ने। बेटा नहीं है मेरा एक भी, लड़की है 2 बस। तो बेटियां मारती हैं आपको? हाँ। शादी हो गई उनकी? शादी है, लड़का एक एक दोनों पे। तो आपको क्यों मारती हैं? दूसरे के संग रहता है इसलिए। कौन रहता है? लड़की दूसरे आदमी के संग रहता है। शादी वाले को तो छोड़ दिया, दूसरे के संग। अच्छा, अपने पति को छोड़ के हाँ, पराये पुरुष के संग रहती है? हाँ। तो आपने समझाया उनको? हाँ समझाया, तई मेरे को दीवार से पटक पटक के मारी, बिन ने खूब घर से निकाल दी। अच्छा। यूं तो दोनों बेटी ऐसी हैं? दोनों। फिर अब बताओ मैं क्या आपकी सेवा करूं? अब महाराज जी मैं यहाँ आवे को रह गई, आपकी कृपा है तो मैं यहाँ बनी रहा हूँ आपके पास। ठीक है मैया, आपको यहीं रहना गौरी गोपाल में। आपका ये दास अनिरुद्ध बेटा बनकर आपकी सेवा बहुत करेंगे। मारी महाराज जी, बहुत कान क्या करा। आप चिंता ना करो, आप यहीं रहना। अब यहीं रहना है। अभी आपकी व्यवस्था करा रहे हैं बेटा। ले जाओ मैया को रखवाओ, जाओ अच्छे से जाओ। बेटियों का नंबर देना, मैं बात करूंगा ना एक थोड़ी। छोड़, देखो कैसी बेटियां हैं। महाराज जी बात नहीं करते, यूं कहते मर गए, हमारा मैयो नहीं है, मर गए, यूं कहता है मर गए। देखिए, जब स्त्री के भीतर स्वार्थ चढ़ता है ना, पर पुरुष का स्वार्थ देखो, अपनी माँ को और अपने पति को और बच्चों को भी छोड़ दिया क्या? बच्चा उनके साथ रहता है, और मेरे सब गिरस्ती बेच बाच के पैसा खाए पी के मुझे मार मार के निकाल दे। खूब मारी, दीवालन से पटक पटक के। तेजाब डाल रही थी मुंह में पकड़ के, तेजाब। फिर बड़ी मुश्किल से निकल के आई महाराज, ऐसे शीशी तेजाब के डारे मुंह में डाल रहा था। बड़ी दुष्ट बेटियां हैं भाई, क्या करें बताओ। ऐसी बेटियां, गजब कर दिया बेटियों ने। बहुत मारी महाराज जी, आपके पास शरण में आए। तो आपका घर कहाँ? घर मुरैना है। तो वहाँ घर पे अब किसने, कौन रहता है घर पे? कोई नहीं है महाराज जी, आदमी खत्म है गए, आदमी आए नहीं। तो आप यहाँ रहोगी तो घर पे कौन रहेगा फिर? कोई नहीं है घर पे मेरा। बेटी है तो बेटी तो बाहर आते, ग्वालियर। वे ग्वालियर रहते हैं। नहीं, आपका जो घर था वो घर पे अब कौन रहेगा? घर नहीं महाराज जी, बेच बाच गए वो तो। अच्छा, किसने बेच दिया? देवर ने बेच दिया जुआ में। देवर ने? हाँ, देवर ने घर बेच दिया, बेटियों ने घर से निकाल दिया। निकाल दिया। ठीक है, अब आप यहीं रहना, चिंता। ये कौन है आपके बगल में? महाराज जी राधे राधे। ये जा रहे थे तो मैंने इनको जगाए के लाए। महाराज जी इनका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, उनमें बताओ। आप यूँ कह रहे यहाँ तो पैसा वाले ने लेते, गरीबन ने नहीं लेते। तो मैया आपको देखो, आप ऐसा क्यों झूठ बोलती हो कि पैसा वाला ने लेते हो? मैं ना कही महाराज जी, मैंने कहते ना कही महाराज जी। आप यहीं रहो। यहाँ तो मैया आप जैसी जरूरतमंद माँ की सेवा करते मैं हैं। तो आपके शरण में आए, मुझे राख ले, मेरी बेटा बन जा, चाहे कछू बन जा। नहीं, मैं आपका बेटा ही हूँ, आप चिंता ना करो। रखवा दो बेटा, जाओ मैया को ले जाओ, रखवाओ, जाओ अच्छे से भोजन प्रसादी कराओ। गुरु जी राधे राधे। मैं बिहार दरभंगा जिला से आया हूँ। मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है। अच्छा। मैं माँ भी साथ में, पापा भी आया हुआ है। अब मैं ज़्यादा दिन जी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इलाज चला, कीमो, मेरे को 14 कीमो हो गया है। मैं नशा वशा कुछ नहीं किया हूँ। मैं मोमोज चाउमीन भटूरे ज़्यादा खाता था, उससे मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है। अब मेरा अच्छा, चाउमीन बर्गर खाने से कैंसर? उससे डॉक्टर ने बताया। तो मेरा अभी आंत बाहर है। अच्छा। पूरी बॉडी खोल दिया डॉक्टर साहब ने। मैं 14 कीमो झेल लिया हूँ, यानी 14 बार सांप के जहर दिया जाता है मुझे। अच्छा। वो मैं झेल चुका हूँ। अब मुझे 1 साल का बिल मेरे को 36 लाख फिर डॉक्टर साहब बता दिया है। हमने गांव की जमीन वमीन बेच के भी मम्मी पापा ने मेरा सारा इलाज करवा रहा है। अभी कैंसर की दवाई अभी सिद्धू की पत्नी को हुआ था, उन्होंने बताया कि कैसे ठीक किया वैसी कर लो। अब वही हम खाना भी नहीं खा रहा हूँ मैं। हाँ, तो आपका ठीक है अब? नहीं, ट्यूमर पेट में हो गया दोबारा, फिर हो जाएगा सही। दोबारा कैंसर का ट्यूमर हो रखा है। डॉक्टर साहब ने मेरे को 40 लाख का बिल दे दिया 1 साल का। फिर दोबारा बोला आपका अभी इलाज चलेगा, और अभी जो रसिया में जो इंजेक्शन लॉन्च हुआ है वो जो मुझे पढ़ना है, 2 लाख का एक करीब इंजेक्शन इसमें लिख रखा है। चलो मुझे भगवान पढ़ना सब है, ठीक करेंगे। जरा मेरे को हेल्प चाहिए था। होगा, आप खाने पीने पे कंट्रोल करो, सब सही होगा। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा ये सवाल था गुरु जी, हम बिहार से आए हैं, भागलपुर जिला से। हम जब चंदन लगाते हैं इस पे गांव का मतलब कि अच्छा नहीं लगता है कि हम चंदन लगाते हैं तो। कौन बोलता है? मेरा गांव का आदमी बोल रहे हैं कि चंदन जब लगाते हैं ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है, बोलता है ऐसा लगाता है वैसा लगाता है।
मतलब बहुत तरह तरह के सवाल को नहीं बोलते हैं, बहुत तरह तरह के सवाल को उठाते हैं। हम 6 साल को बम्बई में भी रहे हैं, 6 साल हम बम्बई में भी रहे हैं महाराज जी। वहाँ पे कहीं पे भी अपमानित नहीं हुआ है, लेकिन मेरे गांव में अपमानित बार बार मतलब कि किया जाता है टीका के बारे में। और यही आपसे गुजारिश है कि टीका के बारे में क्यों अपमानित होता है। ये बड़ी विडंबना है कि देखो, जो शराब पीते हैं समाज उनको अपमानित नहीं करती, उन्हें गलत नहीं कहती। जो गांजा पीते हैं, बीड़ी तंबाकू गुटखा खा के थूकते हैं, समाज उन्हें अपमानित नहीं करती, उन्हें गलत नहीं कहती। पर कोई माला पहन ले, तिलक लगा ले और भगवान का नाम जपने लग जाए, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उन्हें गलत कहते हैं। ये सनातन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अपने धर्म का और अपने धर्म के आचरण पर चलने वाले लोगों का अनादर करते हैं, और जो खुलेआम गलत हैं उन्हें लोग गलत नहीं कहते। आप सही राह पर चल पड़े, तिलक लगाएं और तुलसी पहन लें तो लोग पाखंडी, ढोंगी और ना जाने क्या क्या कहते हैं। ना मांस मछली भी खाते हैं महाराज जी, नहीं हम जो है लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं। आप अच्छे हैं, चलते रहिए, जमाना क्या कहता है परवाह ना करिए, अच्छे राह पर चलिए, भला होगा आपका। थैंक यू राधे 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 गुरु जी। जी पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज साक्षात देखने को मौका मिला है, और रोज टीवी पर या फोन में देखते हैं, तो बहुत बहुत प्रणाम। मेरा राधे जी महाराज जी, मेरे ना 2-3 प्रश्न हैं। मैं मन से बहुत परेशान रहता हूँ चीज़ों को लेकर के। पहले मैं मीट मछली बहुत खाया करता था, लगभग डेली खाया करता था। मुझे बाबा नीम करोली महाराज जी, मैं उन्हें अपने जीवन में गुरु मानता हूँ। उनकी प्राप्ति के बाद से सब कुछ छूट गया, सब मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर हो गया। नशा कभी नहीं किया, लेकिन मीट मछली खाता था। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि बचपन में या जाने अनजाने में कई बार बहुत सारे ऐसे कर्म हुए हैं, जैसे चींटी मर गई, मच्छर, हम लोग घर में है, मोर्टीन लगा रहे हैं, मच्छर मर रहे हैं, तो जाने अनजाने में जीव हत्या बहुत हो रही है, उसका क्या होना है महाराज जी? कोई बात नहीं, उसके प्रायश्चित के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करिए, नित्य भगवान नाम का जाप करिए। आप कोशिश करिए कि अब जीव हत्या ना हो। कुछ जीव हत्या आप चाह कर नहीं करते, पर मजबूरी में करना पड़ता है। ये नित्य के पाप होते हैं। भगवान का कीर्तन करने से सारे जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कीर्तन और भगवान के चरणों में समर्पण। महाराज जी एक प्रश्न और है। मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और अभी कोई संतान नहीं है। पिछले लगभग 1 साल पहले से मैंने वृंदावन आना शुरू किया। मेरे जीवन में कृष्ण नहीं थे। पहले गुरु की प्राप्ति हुई बाबा नीम करोली महाराज जी की, उनके बाद में मुझे श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई। बिल्कुल। मेरे सपने में मैंने एक दिन देखता हूँ कि मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, और मैं उनको देख रहा हूँ हाथ पर उठाकर, ये बाके बिहारी जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। तो इसका क्या अर्थ है? अब बिहारी जी से आपका संबंध जुड़ गया है तो आपके बच्चा भी होगा, भगवान देंगे। लेकिन महाराज जी उसके तुरंत बाद में वृंदावन आता हूँ और मुझे खुशखबरी मिलती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़ गया, और मेडिकल साइंस ने मना कर दिया है बिल्कुल। क्यों? कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, ऑपरेशन कराना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि दूसरी टेक्नोलॉजी से करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। मैं जानता हूँ जो साइंस के पास नहीं है वो भगवान चाहे तो पल भर में सब कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल, भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, सब कर सकते हैं। गुरुजी कभी कभी जब करिए बस। देखो आपके लिए एक बात बताऊं, बेटा हो जाए भगवान करे आपके, और आपका सारा कष्ट दूर हो। दूसरा एक पक्ष ये भी है कि भगवान यदि कुछ नहीं देते तो उनके ना देने में भी उनकी कृपा मानना चाहिए। जी गुरुजी बिल्कुल। इसलिए आप हर हाल में भगवान की शरण में रहकर खुश रहिए। भगवान दें तो अच्छा है, ना दें तो उनकी मर्जी है। हम इस संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं। हमारा जन्म इस संसार में स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सा बच्चा पाया? जी। मीराबाई तो इतनी बड़ी भक्त थी, कौन सा पुत्र पाया? उन्होंने पुत्र नहीं पाया, उन्होंने भगवान को ही प्राप्त कर लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न है। बाबा नीम करोली महाराज जी के लिए 2 शब्द आपके विचारधारा क्या है? बहुत अच्छे संत हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो हनुमान जी के ही अवतार हैं। तो ये संत इस धरती पर अनेक अनेक समय पर, अनेक अनेक टाइम पर भक्तों के कल्याण के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए ऐसी शक्तियां भगवान अपनी भेजते हैं, नीम करोली बाबा जी के जैसी। तो ये साक्षात भगवान के भेजे गए उनके पार्षद हैं। स्वयं भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। भगवान अपने ही अंश रूप में किसी को भेज देते हैं। जी जी, बोलो श्री बाके बिहारी लाल की। जय श्री नारायण। बेटा जी ठीक हो? आपका कंधा कैसा है? ठीक है। आपका थान मैंने देखा था। हाँ सही है।
2020 से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। कोरोना काल से 3 बार मैं आ चुकी हूँ सरस्वती। मार्च में पूरी कथा सुनी, दिसंबर में पूरी कथा सुनी मैंने आपकी, आती थी जाती थी। तो पहले मैं ना नया था ना, तो मैं आपकी कथा ऐसे कर देती थी। मेरे तो घर की बातें कई लोग कहते करते हैं। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये तो एक पंथ 4 काज कर रहे हैं। जो घर में क्लेश होगा तो भगवान का नाम कैसे, ध्यान कैसे लगेगा जी। क्लेश होगा, सास बहू का हो चाहे भाई भाई किसका भी हो, तो ध्यान कैसे लगेगा। फिर मैंने सोचा उस वक्त के बाद तो मेरा हर वक्त भाई बैठिए पूछ लो, हर वक्त यही कथा चलती है। मेरे गुरु जी हैं, पर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपसे मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी है, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। आप भी खुश रहते हो, मस्त रहते हो, मैं भी आप मस्त रहती हूँ और खुशियाँ बांटती हूँ। हाँ जी, तो मेरा ये प्रश्न है मेरे 2-3 प्रश्न है कि अनन्यता क्या होती है। अनन्यता, आप कहते हो ना धार्मिक प्रश्न पूछा करो, तो ये अनन्यता, हाँ जी, एक भगवान के सिवा कोई दूसरे का ध्यान ना हो, अनन्य भाव से। हाँ जी, जहाँ एक के सिवा दूसरा ना हो, एक में पूर्ण समर्पण हो, हाँ जी, वही है अनन्यता। हाँ उस जी, एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा ख्याल ना, हाँ जी, दूसरे में समय ना हो, दूसरे में दृष्टि ना हो, एक भगवान के अतिरिक्त तो कोई ना हो। हाँ जी, ये अनन्य, चाहे ये प्रेम पत्नी से हो कि पत्नी के सिवा दूसरा कोई हाँ नहीं, जी, ये प्रेम पति से भी हो कि पति के सिवा कोई नहीं, यही अनन्य भाव है। चाहे वो पत्नी के लिए हो या पति या भगवान के लिए हाँ हो, जी, वो अनन्य भाव यही है कि एक के सिवा दूसरा ना हो। अच्छा, फिर हम ये लोग जो अंगूठियाँ पहनते हैं, पीपल में ये चढ़ाओ, ये करो, ये अनन्यता तो ना हुई ना, मैं ये पूछना चाह रही थी। जब तक वो अनन्यता नहीं है, जब तक वो समर्पण नहीं है, तब तक पीपल है, तब तक ये है, तब तक वो। जो ये देवों की पूजा करते हाँ, हैं अंगूठियों, हमारे यहाँ देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, और देवता चित्त न धरें, और देवता चित्त न धरें, मतलब और देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत नहीं है। एक राम चित्त में बैठे हों बस। अच्छा। लेकिन जब राम पूर्ण बैठ जाएं तब फिर दूसरे की जरूरत नहीं है। जब तक राम ना बैठे हों तब तक इस देवता उस देवता के पास लोग भटकते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति हो, अनन्य प्रेम हो, तो दूसरे देवी देवता अपने आप छूट जाते हैं। तो दूसरे देवी देवता तब तक लोग करते हैं जब तक उन्हें अपने इष्ट में, अपने ईश्वर में अनन्यता नहीं आती। जो दूसरों से जुड़े हैं अन्य देवी देवताओं के चक्कर में, मतलब इनके भीतर अभी अनन्यता है नहीं है। जब एक ईश्वर के प्रति अनन्य भाव होगा, समर्पण होगा, तो दूसरे के कोई चाहे। ये अंगूठियां जो पहनते हैं सब, ये अंगूठियां जो होती हैं यह अपना कार्य करती हैं। अच्छा। जैसे कि जो राशि है जिसकी, यदि वो उस अंगूठी को धारण कर उस राशि के रत्न को, ये पत्थर है एक प्रकार का, अंगूठी क्या है, एक पत्थर है। और वो पत्थर क्या करता है कि वो पूरे प्रकाश को इकट्ठा करता है और वो पूरी एनर्जी आपको दे देता है। यदि आपने गुड़ पत्थर पहना तो उसका प्रभाव, पत्थरों का अपना प्रभाव होता है। जैसे कुछ पत्थर होते हैं ना, गर्मी में ठंडे रहते हैं, तो वो उनका स्वभाव है, नेचुरल है। उसी तरह पत्थर का काम है। तो वो जैसे मोती होता है, यशोदा मैया कन्हैया को मोतियों की माला पहनाती हैं। इससे मोती सुंदर नहीं लगते, इससे भगवान के सुंदरता से मोती और खूबसूरत लगने लगते हैं। मोतियों से भगवान सुंदर नहीं लगते, भगवान से मोती खूबसूरत लगने लग जाते हैं। तो मोती जो है ना ठंडा होता है। यदि किसी को गुस्सा ज्यादा आए तो इस उंगली में, छोटी उंगली में चांदी में मोती पहना देने से उसका गुस्सा कंट्रोल होता है। पत्थर अपना कार्य करता है लेकिन भगवान अपना कार्य करते हैं। अंत में फिर एक समर्पण भगवान है। यही अनन्यता होगी तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा गुरु जी, दूसरा प्रश्न है कि मौन कैसे होता है और क्या कहते हैं मौन को, कैसे? मौन, हाँ जी, मौन का क्या मतलब है? मौन, हाँ जी, मौन का मतलब है कि आप बस एक भगवान का स्मरण करें, जब भी बोलें सत्य बोलें। जब भी बोलें सत्य बोलें, सब पर दया के भाव से बोलें और सदा भगवान का नाम बोलें। आप खूब नाम जप रहे हैं और सदा सत्य बोल रहे हैं तो आपका मौन व्रत ही है। अच्छा। चुप रहने का नाम मौन नहीं है, सत्य बोलना और सदा भगवान नाम ही वाणी पर हो, यही मौन है। अच्छा। सहन करने की शक्ति कब तक होती है? अंतिम सांस तक। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। नहीं, सहन कब तक करना चाहिए? सहन अंतिम सांस तक करना चाहिए। क्या सहन की अलग अलग बातें है ना। क्या सहन? घर में कैसे सहन करना चाहिए? घर में किसकी, बहू की? नहीं, बहुत अच्छी है। फिर बेटा वैसे किसी की भी हो, मतलब तो फिर घर की बातें पति की है, परिवार की, तो सहो कर क्या सकते? नहीं, कितने तक सहन करना चाहिए ये पूछ रही हूँ भाई। कितने तक आपकी क्षमता, कितने तक? हाँ जी, यही पूछ रही हूँ। तो बस करते रहो मेरी माँ। उसका कोई गृहस्थों के सवाल है ना, इनका कोई समाधान नहीं है। इनका समाधान यही है, चुप रहो, चुप रहो बस। क्या बोल के भी क्या पाओगे? अभी तक तो बोल ही होगा ना आपने। हाँ जी। पर बोल के भी क्या मिला? हाँ जी। इसलिए चुप रहो। अच्छा। और वो क्या
ए भैया मैया को रखवा दो ना, चले जाओ। मोबाइल गुरु मैया को रखवा जाओ। जी गुरुजी, जब द्रौपदी जी को उनका नग्न किया गया था करे, तो द्रौपदी भी तो अपनी अग्नि से प्रकट हुई थी, वो कर सकती थी ना सबको भस्म, तो उन्होंने कृष्ण जी को क्यों पुकारा? क्योंकि जो काम भगवान का है वो भगवान ही करेंगे ना मैया। द्रौपदी का काम नहीं था भस्म करना। अच्छा, जो यदि भगवान का काम है तो भगवान, इसलिए कहते हैं कि आप भगवान पर सौंप दो, भगवान अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब वो करेंगे, सब अपन कर लेंगे तो फिर भगवान क्या करेंगे? अच्छा बेटा जी, भगवान के काम भगवान को करने दो। हम बेटा जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। आपका नाम मैंने मिट्टू रखा हुआ है। किसने कोई रखा, मेरा मिट्टू बेटा, मेरा ये मिट्टू। तो मिट्टू सुखदेव जी थे, आपकी वाणी इतनी मीठी, इतनी सरल, इतनी सादगी, इतना प्यार है आपकी बात में। एक बार मैं वहाँ मार्च में बैठी थी, आपको वहाँ नजर पड़ गई, मेरे को कुर्सी दिलवाई आपने, और वहाँ पे सेवादारों ने मुझको पानी पिलाया। सर मेरी ऐनक टूट गई, ऐनक भी आपने बोला इसकी ऐनक ठीक करो बेटा, रख दो बेटा, लड़का जोड़ लाएगा। उन्होंने मेरी ऐनक भी जोड़ दी। बताओ इतनी सेवा होती है यहाँ पे। आपने उधर खुश रहिए, बात करेंगे एक एक से कर लो। गुरु जी राधे राधे। अच्छा खुश रहिए, बैठो। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। मैं सूरत से आया हूँ गुरु जी। बहुत सारे युवाओं का प्रश्न है, सब लोग 12 घंटा ड्यूटी करते हैं सूरत में, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग करते हैं। उनका यही प्रश्न है कि 12 घंटा जैसे ड्यूटी करते हैं तो वो लोग भजन कीर्तन नहीं कर पाते। तो कोई ऐसा सरल उपाय बता दो कि मतलब कि वो भजन कीर्तन भी कर सके, अपना ड्यूटी भी कर सके और धर्म से जुड़े भी रहे। यही सब मतलब मेरे दोस्तों का सवाल है। बहुत सरल है। ड्यूटी करते समय, काम करते समय, आप क्या ड्यूटी करते हैं? मैं एम्ब्रॉयडरी मशीन चलवाता हूँ। तो मशीन चलाते रहो। हाँ। और भीतर आपके अंदर जैसे आप मशीन चलाते हो, हाँ। उस समय आपका दिल धड़कता है कि नहीं? धड़कता है। बस उसी तरह हर धड़कन में भगवान हो। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, भगवान का नाम। आप काम करते हुए नाम तो बोल सकते हो ना जी, गाड़ी चलाते हुए, लेकिन ध्यान भटक जाता गुरु जी। नाम जब में मन ही नहीं लगता, भटक जाता, फिर पता नहीं 2-2 4-4 घंटे बाद याद आता। कोई बात नहीं, शुरू में 4 घंटे बाद लौटेगा ना मन। हाँ, जब ध्यान आता कि छूट गया। हाँ, तो आखिर 4 घंटे बाद लौटा ना। हाँ। ऐसे ही अभी 4 घंटे बाद लौट रहा है, फिर 2 घंटे बाद लौटेगा मन, फिर 1 घंटे बाद लौटेगा, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मन भगवान के नाम को छोड़ने को तैयार ही नहीं होगा। और उसे आदत तो लगाओ। जी गुरु जी। और दूसरा प्रश्न है कि मैं अभी गांव से सूरत जा रहा हूँ, तो गांव में कुछ लोग तर्क किए कि दुर्योधन था ना, जो सरोवर में वो जब अपने आप को स्तंभित कर लिया, तो क्या हुआ कि मतलब कि वहाँ क्या लक्ष्मी माता दुर्योधन का पैर चाप रही थी क्या? लक्ष्मी माता दुर्योधन का वो सरोवर में पैर चाप रही थी क्या? कौन बोला ऐसे? अरे ऐसे कुछ मूर्ख लोग बोले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैं आपको यही प्रश्न पूछने चला आया। मूर्ख लोग जब पूछ रहे हैं तो वो मूर्ख ही है ना, इस तरह से। तो मैं उनको बोला कि लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरण दबाती हैं। हाँ, तो उनको मैं बोला, लेकिन विश्वास नहीं हुआ उन लोगों को। बोले कि वो मूर्ख हैं, उनको क्या ऐसी बातें कहना सुनना भी पाप है। बोले कि वेदों में लिखा है, मैंने पढ़ा। तो हम कहा कि मैंने पढ़ ली ऐसे, पता नहीं कौन सा पढ़ा। ऐसे लोगों को मिर्ची के धुआं की बहुत जरूरत है। उल्टा लटका और मिर्ची का धुआं दो ऐसे लोगों को। ठीक है गुरु जी। लक्ष्मी जी सदा भगवान नारायण के चरणों में रहती हैं बस। तो उनको मैं बोला ये बात कि लक्ष्मी जी भगवान नारायण के सिवा किसी को पलट के देखती भी नहीं, वो हमारी माँ है, तो आप कैसे बोले? तो बोल रहे हैं कि आपको ज्ञान नहीं। तो हम कहा हमने गुरु जी की रोज कथाएं सुनते हैं, तो कभी बोले ही नहीं गुरु जी। ऐसे लोगों को 2-4 जमाए नहीं उनके थप्पड़। अरे गुरु जी, मैं सीधा साधा ब्राह्मण कैसे मारता? अरे नहीं, सीधे साधे हो तो कुछ भी बोला कोई सामने 2-4 तो मैं उठ के चल दिया वहां से, फिर बैठा नहीं। फिर ठीक है, ऐसा है ना, हरि हर निंदा सुनहि जी काना, हों ही पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा करना। अब देखो, लक्ष्मी पतिव्रता नारी है केवल भगवान के, और आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी दूसरे के पांव दबाएं। अरे लक्ष्मी जी जैसे पतिव्रता कौन होगी? और पतिव्रता नारी दूसरे पुरुष के बारे में सोच कैसे सकती है? और ये कहना भी पाप है और सुनना भी पाप है।
मैं ये ऐसे बात लोगों उनको को बोला, 4 छप्पड़ तो ठीक करना चाहिए। वो बोले कि दुर्योधन जो है इतना बड़ा तपस्वी था। तो हम कहा तपस्वी होता तो इतना जो महाभारत हो गया उसी के कारण तो हुआ, मूर्ख था। मैं उनको समझाया लेकिन समझे नहीं, मैं उठ के चला आया। अब मैं कहूँ क्या, मूर्खों के दुर्योधन को वो तपस्वी मानते हैं तो मूर्खों को वो तो महिलाओं के कपड़े उतारने वाला था। हाँ। बोले ज्यादा तपस्वी लग रहा तो घर में बिठा लो फिर ऐसे दुर्योधन 2-4, इसीलिए गुरुजी ने करता रहेगा चलाया। घर में बैठे तपस्या तुम्हारे। तो ये बात गलत है ना गुरुजी? क्या मतलब कि ये सत्य नहीं है ना? वो लोग सुन रहे होंगे ये बात। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबाती हैं बस। ठीक है गुरुजी, आपके गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ, मधुबनी जिला से। बताओ। गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भग में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। ओ करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भग में फंसे नाग मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो बस करो। मैं गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली जिला से आया हूँ। 1-2 हफ्ते पहले भी आया था, आपका से मुलाकात नहीं हुआ था गुरुजी। एक मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे एक मित्र हैं, उनको वो मांस खाते हैं। मैं उनको समझाया कि मांस मत खाया करो, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे गांव में ऐसा परंपरा चली आ रही है पहले से ही, पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, कि हर साल में एक बार पुजाई होगा, बकरा हो गया ऐसा। तो वो बोलते हैं कि हम बोले बकरा के जगह पे नारियल चुनरी कीजिए। वो बोलते हैं कि देवी गुस्सा जाएंगे, घर में किसी का कोई नहीं गुस्साती। देवी नहीं कहती कि बकरा चढ़ाओ, ये लोग मनमाने तरीके से कर रहे हैं काम। तो गुरुजी एक बार यहीं से आप बोल दीजिए कि ये गलत तरीका है, एक बार आप बोल दीजिए। बिल्कुल, बकरा किसी भी हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। हमारे यहाँ लिखा वेद पुराणों में अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना। तो जहाँ किसी की हत्या ना करने को धर्म कहा गया हो, वहाँ हत्या करने को धर्म कैसे कहा जा सकता है? कोई देवी नहीं मांगती, लोग अपने स्वाद के लिए बकरे की बलि चढ़ाते हैं ताकि उनको बकरा खाने को मिल जाए। जी, ये गलत परंपराएं हैं, बंद करो। नारियल तोड़ो इसकी जगह, बस सही है। गुरुजी दूसरा एक और प्रश्न है। मेरे घर में 3 गाय हैं और जैसे ही वो बछड़ा होते हैं तो हर 2-2 महीने में 3 बछड़े मर गए। क्या वो पाप घर वाले? पाप नहीं, ध्यान रखा करो। ध्यान रखते हैं, हो जाता है कई बार ऐसा, कोई पाप नहीं है। आपने तो सेवा ही कर रहे हो ना। जी जी गुरुजी। फिर वो मर जाए, वो अपनी मृत्यु से है, बाकी आपका दोष नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आए दिन सपने में भगवान को देखती हूँ, शिव जी, फिर दुर्गा जी, काली जी। इन सब का सपनों का क्या अर्थ है? मैं एक हमारे गांव के ब्राह्मण से पूछी थी कि मैं ये सपना देखती हूँ, इससे क्या होगा? वो बोले कि गौरी पूजा कर तू, सब ठीक हो जाएगा। तो सपना देखना अच्छा तो है, ऐसे सपने भगवान करे रोज आए सबको के सपने में भगवान दिखे। ये तो सपने अच्छे रोज आने चाहिए। नहीं, वो बोलते कि भगवान तेरे साथ रहना चाहते, तेरे पास में आना चाहते हैं, पर तू नहीं समझ रही है, इसलिए गौरी पूजा कर, सब ठीक हो जाएगा। तो ये करना उचित होगा? गौरी पूजा कर सकते हैं, माँ भगवती की पूजा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपने में भगवान का आना बहुत अच्छा है। ऐसे सपने रोज आने चाहिए। और जो लोग मर जाते हैं, जिसका देहांत हो जाता है, उसका भी मैं सपना रोज दिन देखती हूँ। हाँ, कौन होते हैं वो लोग? जैसे जब मेरा मौसा मर गए थे, मैं 3 साल तक उनका सपना देखी। फिर मेरे बड़े मम्मी मर गए, मैं 3 साल तक उनका सपना देखी। ये अच्छा होता है? स्वप्न में यदि आ रहे हैं पुरखे लोग, पूर्वज, तो उनके लिए ना उनको घर वालों से बोलो कि उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करें, गया श्राद्ध करें या भागवत जी के पाठ करवाएं, पोथी पाठ। इससे क्या होगा? उनकी सदगति होगी। ठीक है, चलो। गुरुजी चरण स्पर्श। जी गुरुजी, हमको अपनी भजन मंडली में रख लीजिए। अच्छा जी, आप कहे तो एक भजन सुनाए। सुनाओ। मिलते हैं उन्हें बाके बिहारी, मिलते हैं उन्हें बाके बिहारी,
बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी। राधे राधे जिसने रटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। वाह, सुंदर। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोगों को बीमारी ठीक करते हुए इनकम कर सको। कौन सी बीमारी ठीक करते हो आप? जैसे कि शुगर, बीपी, गांठिया, कैंसर, ये सब लाइलाज बीमारियां होती हैं। तो आप ठीक करते हो? जी, उसमें से आयुर्वेदा जो है, उसमें हम लोग आयुर्वेदा का प्रचार करते हैं, आयुर्वेद जूस के माध्यम से। जी सर। ठीक, बढ़िया है। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बिजनेस आगे तक जाए और लोगों की बीमारी ठीक करते हुए, हम सेवा करते हुए अपना बिजनेस करें। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें आपको। थैंक यू गुरु। गुरु जी सादर प्रणाम। हाँ। आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, आज मुझे भी सुनने का मौका मिला और देखा यहाँ पे कि आपसे ज़्यादा अनुभवी और आपसे बड़े उम्र के लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो आपने अपने आप को ऐसा क्या तोहफा दिया कि आज आप स्टेज पे बैठे हैं और हम सब आपको सुन रहे हैं? अपने आप में ऐसा क्या बदलाव किया कि आपसे बड़े उम्र को भी आपसे सीखना पड़ रहा है? देखो, हमने कुछ भी नहीं किया, केवल भगवान ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हम चले। और आप तब बड़े बन जाते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना। आज गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। जी, मैंने देखा। यहाँ सेवाएं चलती हैं। 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। 400 गौ माता हैं। अखंड रसोई है। जब इन सेवाओं को हम करते हैं तो सेवाओं को हम नहीं करते, भगवान हमसे कराते हैं। जब भगवान हमसे ये कराते हैं, जिम्मेदारी हमें देते हैं, तो लोग ये सब सेवाएं देखने यहाँ आते हैं। और जब सेवाएं देखते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सब भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो लोग मुझे नहीं सुनते, लोग मुझे नहीं पसंद करते, लोग भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं कि ये कृपा है। यहाँ पे प्रत्यक्ष कृपा है। यहाँ अनिरुद्धाचार्य नाम का कुछ भी अंश काम नहीं कर रहा है, यहाँ भगवान की कृपा काम कर रही है। तो ये लोग जो है ना, अनुभवी लोग, वो इस कृपा को महसूस करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपने अपने आप को क्या गिफ्ट दिया। मैं कौन होता हूँ अपने आप को गिफ्ट देने वाला? मैं तो गांव में भीख मांगता था घर घर जाकर। मैं तो गांव में गैया चराता था अपनी। मैं कभी नहीं सोचा था कि भगवान इस शरीर से ये सारी सेवा करवाएंगे। उन्होंने करवाया तो हो रही है, वरना ये किसी व्यक्ति के वश का नहीं है। आप सोचो कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, ये किसी व्यक्ति के वश की हैं? नहीं, भगवान हम सबको करा। जैसे हनुमान जी लंका गए, तो लंका गए तो समुद्र को छलांग लगा के चले गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद ही लांग गए अचरज नाही। तो क्या ये हनुमान जी का बल था? ये शक्ति हनुमान जी की नहीं थी। ये भगवान ने हनुमान जी को शक्ति अपनी दी कि लंका जाओ। अंगद जी गए, पांव जमा दिया लंका में, कोई हिलाने वाला नहीं मिला। ये अंगद की ताकत थी क्या? अंगद की क्या ताकत थी? भगवान ने शक्ति दी। यदि ये दास अनिरुद्ध कुछ कर रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, तो ये आपकी शक्ति नहीं है। भगवान आपको किसी विशेष कार्य के लिए अपनी शक्ति दे देते हैं। समय समय पर भगवान अपना अंश, अपना सब कुछ देते हैं और करते हैं। करने वाले वही हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस इतनी सी बात। अच्छा, आप जब धर्म पे बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं, ऐसे मैसेजेज होते हैं जो समाज के हर वर्ग और हर धर्म को उसे अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो मैसेज है, जो विचार है, वो किसी एक धर्म तक सीमित रहे या वो किसी भी धर्म के लोग, किसी भी वर्ग के लोग उसे अपना सकते हैं? देखो, जो हमारा सनातन धर्म है ना जी, वो इतना विशाल है कि वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। जी, हमारा धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम ये नहीं कहते कि मैं सुखी रहूं या आप सुखी रहे, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, सारे लोग सुखी रहें। हम लोग कहते हैं विश्व का
कल्याण हो। हम सनातनी इसलिए तो विश्व गुरु रहा है, हम सबका भला सोचते हैं, अपना भला नहीं सोचते। हम तो अपनी रोटियां भी, राजा रंती देव ने अपनी रोटियां खिसका दी एक भूखे को, चांडाल को, भैया तू खा ले, मैं भले नहीं खाया। लगभग महीनों से भूखे थे राजा रंती देव, लेकिन महीनों की भूख होने पर भी अपनी रोटी खिसका दी। ये है विचारधारा हम सनातनियों की। हम लोग गुलाल लगाते हैं आपको, हम आपको दीपक जला करके मिठाई खिलाते हैं, लेकिन हम कभी किसी की त्योहार तीज में हत्या नहीं करते कि बकरे की गर्दन पे हम तलवार चला दें। यही तो हिंदू है, सनातन है, जो किसी का बुरा ना चाहे। हम चींटी को दाना डालते, चिड़ियों को दाना डालते, गैया को रोटी निकालते, कुत्ते को रोटी निकालते। हम सनातनी ही हैं जो नांग को, सांप को दूध पिला करके नांग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। हम सनातनी सीमित नहीं है, गीता सबके लिए है। गीता का जो सेंटेंस है, गीता का जो शब्दावली है, श्लोक है कि सर्व कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। ये लाइन पूरी दुनिया फॉलो करती है। हमारे सदग्रंथ पर आज बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं? वेदों पर रिसर्च हो रही है, अन्य किसी धर्म ग्रंथ पर, किसी और मजहब पंथ के धर्म ग्रंथ पर नहीं हो रही है। तो हम ना सबके लिए छाती फैलाए बैठे, आओ हम सबको गले लगाने को तैयार हैं। फिर हम सनातनी लोग हैं ना, हमने मोहम्मद गौरी को भी 17 बार क्षमा किया है। हमने 17 बारों से मौका दिया है, लेकिन उसने एक पकड़ा तो एक बार भी मौका नहीं दिया। इतनी बड़ी छाती है, इतना बड़ा दिल है हम सनातनियों का। अच्छा, आज आपके वृद्धाश्रम में जाने का मौका भी मिला, वहाँ औरतों से बात भी की, महिलाओं से जो वृद्धा थी, उन्होंने आपकी काफ़ी तारीफ की। मुझे लगता है आपका समाज के प्रति जो सेवा भाव है, मैं पूजा आराधना से ज़्यादा महत्व समाज सेवा की को देता हूँ। मुझे लगता है कि ये आपका सेवा भाव ही है जो आपको अलग बैठाया है आज हम सबसे। जी गुरुजी, राधे राधे। बस मेरा यही प्रश्न है। बिल्कुल आपने सही कहा, सेवा ही सबसे, इसलिए देखो यहाँ लिखा है एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। धर्म हमारा सेवा है। हमने भगवान ने, हमने ये कहा ना कि सेवा भी हम नहीं करते, भगवान ने इस शरीर से, इन हाथों से, ये हाथ को भगवान ने सेवा के लिए ले लिया। देखो हाथ तो सबके हैं, पर भगवान ने इन्हीं हाथों को सेवा के लिए चुना, तो ये भी तो ईश्वर की कृपा है ना। तो भगवान ने हमें सेवा में जोड़ा है, लगाया है, ये ईश्वर की कृपा है कि इन हाथों से सेवा करने का मौका मिल रहा है। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा लड़का है 10 साल का, तो वो ना थोड़ा सा याददाश्त उसकी कमजोर है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाओ। नहीं मतलब वैसे तो सही है, थोड़ा बहुत भूल जाता है, जैसे भूल जाता है। हाँ, जैसे बात कोई करे तो भूल जाता था। कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा योग कराओ। कहाँ है बच्चा? घर पे है। तो ज्यादा भूलता है कि थोड़ा थोड़ा? थोड़ा बहुत। तो योग करेगा ना, ठीक हो जाएगा। वो ना मतलब माना हुआ, मतलब मांगा था ना तो दिया तो बहुत। उसको योग कराओ, शीर शासन कराओ, अंकुरित अनाज खवाया करो ज्यादा। अच्छा गुरुजी। और ना मेरे सपने में जो जी मैया, ठीक। मैं मेरी भाभी की तरफ से बोल रही हूँ, उसको हिंदी नहीं आती, हम महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा। तो उनकी बहुत बहुत इच्छा शक्ति थी आपको मिलने के लिए। अच्छा। उनका ऐसा लगता था कि वो, उसके पति मेरा भाई है, वो जरा पीते थे, खाते थे, उनकी बहुत सारी इच्छा थी कि मैं कैसे उसकी छुड़ाऊँ। तो मेरी बहू भोजन करते समय आपका सत्संग लगाती थी और सुनती है और भोजन भी पकाती है। तो इसको बोली आंटी आप भी वो सत्संग सुना करो। तो उसने सुना, 1-1.5 साल हो गए होंगे सुना, सुनती जाती। वो पहले सुनता नहीं था मेरा भाई, लेकिन वो बाद में सुनने लगा। इतनी इच्छा शक्ति प्रबल हो गई उनकी कि उनको नॉनवेज भी छूटा, सब कुछ छूटा। और आज उसने दोनों ने भी आपका गुरु मंत्र लिया है। वाह, खुश रही। हाँ, तो ये जो आपको पहना है ना, वो उसकी इच्छा थी कि मैं जब गुरुजी से मिलने जाऊँ ना तो मैं वो पहनाऊँ। और एक इच्छा थी क्या, मैं जब वो बगीचे में काम करती थी, अंगूर के बगीचे में, जब मैं गुरुजी से मिलने जाऊँ ना तो मैं अंगूर लेके जाऊँगी। आज मैंने आपके अंगूर खाए। अरे बाप रे, धन्यवाद। ऐसी इच्छा थी कि मैं अंगूर लेके जाऊंगी मेरे गुरुजी को। आज मैंने लिया आपका प्रसादी अंगूर और मैंने भोग लगाए, ठाकुर जी को खाए। हम वो भाई लोग काम करते थे ना, मैं बोली मैं गुरुजी को मिलने जाऊंगी ना, अंगूर लेके जाऊंगी। तो आपके यहाँ अंगूर होता है? हाँ, हम नासिक से आए हैं। वाह, बहुत अच्छा है। मैं काम करती हूँ बाक। जी। हाँ, सुंदर, बहुत अच्छा, मीठा था आपका प्रसाद, अच्छा था। और मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। जी।
हम ध्यान कैसे करें, हृदय में भगवान को कैसे देखें और मानस पूजा कैसे करें? भगवान को ध्यान में कैसे देखें? हाँ, देखो, हम भगवान को ध्यान में कभी नहीं देख सकते। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप हमारे ध्यान में आए, क्योंकि हम कितना भी कुछ करें, हमारी देखने की ताकत होती नहीं तो हम रोज ना देख लेते। इसलिए भगवान को हम नहीं देख सकते, लेकिन प्रार्थना करो कि हे प्रभु कभी हमें इस लायक समझो कि आप हमारे ध्यान में, स्वप्न में आप आएँ। और जब आप ऐसी रोज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम आपको देख तो नहीं सकते, लेकिन आप दिखाना चाहें अपने आप को तो हम देख सकते हैं, तो प्रार्थना करेंगे ना तो एक दिन जरूर आपके स्वप्न में साक्षात कहीं भी प्रकट होकर आपको मिलेंगे। स्वप्न में तो मिल ही जाएंगे। धन्यवाद। तो ये इस तरह से भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान मिलते हैं, उनकी कृपा से ही वो मिलते हैं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे बल, हमारे प्रताप, हमारे प्रयास से भगवान कभी नहीं मिलते। भगवान के लिए यदि प्रयास निश्चित होता कि ये प्रयास करने से मिलते हैं तो सारा संसार वही ना कर लेती। लेकिन भगवान, हम भक्ति करें, प्रेम करें भगवान से, नाम जप करें, केवल नाम जपो भगवान का, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और बस भगवान से प्रार्थना करो प्रभु आप स्वप्न में आइए, प्रभु आप दर्शन दीजिए, निश्चित आपको भगवान प्राप्त होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। मेरा कोई सवाल नहीं है, बाकी खाली आपसे राधे राधे बोलना था। खुश रहिए, बैठो। गुरुजी प्रणाम जी। मैं बोला कर्नाटक से, मैसूर से हूँ। आपकी इच्छा से मिलने की बहुत धन्यवाद। राम राम जी। खुश रहिए। सब बैठ जाओ बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमारा क्वेश्चन ये है कि लोग हमसे पूछते हैं कृष्ण के बारे में तो अपने धर्म की करने लग जाते हैं, हमें उनसे बहस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भक्ति धर्म ये बहस का विषय नहीं है। नहीं, वो अपने धर्म को कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है या कुछ है। हाँ, वो हमें उनको बताना चाहिए। कौन बोलता है? जैसे हमारे होते हैं रिश्तेदार होते हैं, कोई घर वाले, तो रिश्तेदारों का धर्म अलग है क्या? नहीं नहीं, जैसे कि वो दूसरे है सत्संगी हैं, उनका नाम लेते हैं कि नहीं तू इनका ही नाम ले, कि मैं, मेरा थोड़ा ध्यान इधर है तो मैं क्या करूं, मैं अपने उनके साथ जाऊं या इधर? हिंदुओं में यही तो दुर्भाग्य हुआ कि हिंदू पहला तो जातियों के नाम पे बट गया, दूसरा गुरुओं के नाम पे बट गया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये तुम्हारे गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं। अरे गुरुजी अलग अलग नहीं होते, सारे गुरु का काम है ईश्वर से जोड़ना। जो गुरु भगवान का रास्ता बताए वो सभी गुरु सबसे अच्छे हैं, सभी गुरु अच्छे हैं। अब समाज ने बांट लिया कि ये तेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, तेरे गुरु की बात मैं नहीं सुनूंगी, मेरे गुरु की बात तू नहीं सुनना। अरे भाई, सभी के गुरु तो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य हम सनातनियों का है कि हमने गुरुओं को भी बांट दिया कि ये हमारे हैं और ये तुम्हारे हैं। हमें अपने कृष्ण के बारे में बुरा नहीं सुनना, पर उनके गुरु को भी हम गलत नहीं बोल सकते, तो इस पे क्या करें? बस चुप हो जाते हैं। किसको गलत कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं होता ही है थोड़ा सा, कृष्ण कौन आजकल इतना नहीं कोई इधर मानता। वो क्या कहते हैं, स्पष्ट कहो, क्या कहते हैं वो बताओ। कहते कि नहीं, वो तो कहते ये तो आज का डॉक्टर है, वो तो बीत गया, वो कल का डॉक्टर था। कौन? वो है हमारे रिश्तेदारों में है कि नहीं आज के डॉक्टर को देखो, आज का डॉक्टर कौन है। ठीक है, तो आज का डॉक्टर वो किसे मानते हैं? जो है नामदान देते हैं, जो ब्यास वाले हो गए, अच्छा, इनको वो कहते हैं। तो वो भगवान की पूजा नहीं करते? नहीं, वो तो अपने घर से मंदिर भी उठा देते हैं। अच्छा, मंदिर हटा देते हैं। हाँ जी। तो फिर किसकी पूजा? कहते हैं कि ना ब्यास वाले गुरुजी को मान लिया ना तो घर पे मंदिर नहीं रखना। अच्छा, तो मंदिर नहीं रखना मतलब फिर वो किसको भगवान मानते हैं? फिर वो उनका नाम ही जैसे सिमरन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, फिर हम हमें मतलब वो गुरु को ही भगवान, गुरु की पूजा करते हैं। हाँ। और भगवान की पूजा नहीं करते। हाँ जी। ये देखो, ये भी एक कंफ्यूजन है सनातन में। सनातन में गुरु को कहा गया, एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इस श्लोक के कारण ना कुछ लोगों ने अपने आप को ब्रह्मा समझ लिया, अपने आप को विष्णु समझ लिया, भगवान मान लिया। कुछ गुरुओं ने ही अपने को भगवान मान लिया कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश, जबकि यह श्लोक ये कहता है कि गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है, गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु ही गुरु है, गुरुदेवो महेश्वरा, भगवान शिव ही गुरु है। और कहा यह जाता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु आपको भगवान का एक प्रकाश देता है, ज्ञान का। तो इसलिए सृष्टि करता हो गया आपके भीतर, अच्छे विचारों की सृष्टि गुरु के द्वारा होती है, तो गुरु इस भाव से ब्रह्मा। गुरु अच्छे विचारों का सत्संग करा के पालन करता है तो वो विष्णु। और गुरु आपके भीतर की तमाम बुराइयों का समापन कर देता है, संहार कर देता है, तो गुरु शिव। गुरु भगवान नहीं है,
गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता है। अब कोई गुरु कोई मान ले और भगवान को निकाल के बाहर कर दे। उनके गुरुजी ने तो कभी मना नहीं करा। जो आगे सेवादार होते हैं वो कहते हैं कि नहीं वो एक ही है, उनको ही मानना है, ऐसे बस ये। हाँ, तो एक भगवान ही तो है नारायण। कोई गुरु अपने को भगवान कह दे तो फिर देखो, जो अपने को भगवान कह दे समझ लेना कि वो रास्ता भटक चुका है। रावण भी अपने को भगवान कहता था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भी अपने को भगवान कहता था, और जितने राक्षस हुए हैं वो अपने को भगवान कहते हैं। तो जो स्वयं को भगवान कहे, अपनी खुद की पूजा कराए, भगवान की ना कराए, वो राक्षस हो सकता है, वो गुरु भी कहलाने के योग्य नहीं है। तो जो स्वयं की पूजा करे और स्वयं की पूजा कराए, ये बताओ हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी हैं। शंकर जी हैं, लेकिन शंकर जी क्या कहते हैं कि मेरे हृदय में राम है। हनुमान जी से बड़ा कौन होगा? लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं राम का दास हूँ, राम दूत मैं माँ तू जानकी, राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी स्वयं अपने आप को भगवान नहीं कहते। और हमारे सनातन धर्म में बताओ हनुमान जी से अच्छा कौन होगा? लेकिन हम लोग, हनुमान जी खुद कहते हैं कि मैं राम के द्वार पर पड़ा हूँ। तो राम के द्वार पे तो हनुमान जी जैसे पड़े हैं, कोई भगवान की जगह थोड़ी ले सकता है कोई व्यक्ति आज का कलयुग का। इसलिए भगवान ना बनो, भगवान के दास बनो। तुलसीदास बने, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, ये सब क्या बने? भगवान के अब हमारे साथ दास। हमारे साथ कोई बहस करे तो हमें चुप रहना चाहिए या उनका जवाब उनको बताना चाहिए कि कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भीष्म पितामह के शरीर पर सैकड़ों बाण चुभे थे, लेकिन हम सनातनियों ने उन्हें भी भगवान नहीं, भगवान का भक्त ही माना है। और दुनिया में किसी को 4 कील टुक गई तो लोग उन्हें भगवान मानने लग गए। हमारे यहाँ पितामह को भगवान नहीं माना गया, इतने सारे बाण चुभने पर भी। कोई भी भगवान कैसे हो सकता है ये बताओ? कोई भी पुरुष पति थोड़ी हो सकता है कि जो मिला सब पति हैं। नहीं, पति तो एक है, और एक पति है तो दूसरा पुरुष पति की जगह नहीं ले सकता। ले सकता है? जब दूसरा पुरुष पति की जगह नहीं ले सकता तो कोई व्यक्ति भगवान की जगह कैसे ले सकता है? भगवान सब नहीं हो सकते बेटा। हम भगवान के अंश हैं, दास हैं। ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, ना कि भगवान। जो भगवान मान रहे हैं वो अज्ञानवश स्वयं को भगवान मान ले रहे हैं। जरा पद, जरा प्रतिष्ठा, जरा शोहरत आई, उनको लगा अपने च भगवान है। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, प्रणाम गुरुदेव। राधे जी, राधे। जी जी। गुरुदेव, मैं महाराष्ट्र नासिक से घोटी से आया हूँ। हमारा उधर राष्ट्र संत श्रीपाद बाबा कह के बड़ा ट्रस्ट है, उधर विश्वस्ता कह के मैं काम करता हूँ। हमारे भक्तजन आए, बहुत दिनों से हम टीवी पे मोबाइल पे अपना कार्यक्रम सुनते हैं, तो इतना अच्छा लगता है, इतना खुशी लगता है। कभी सपने में नहीं सोचा था आपका दर्शन हो पाएगा, लेकिन आज ऐसा है। मेरे परिवार सब बहुत खुश है कि मैं आज इधर आया हूँ नासिक से, उधर से, और आपका दर्शन पाया हूँ। खुश रहिए। हाँ, तरह वैसा मुझे बहुत इतना खुशी हुआ है कि कैसा सपने में नहीं सोचा था। बस आपका दर्शन ले आई, इधर आए। धन्यवाद। खुश रहिए। अरे खड़ी। जय गुरु जी। जी मैया। वो मैं ये पूछना चाह रही है, ये माला जो जाप करते हैं किस तरह से करनी चाहिए? इस तरह से पकड़ना है माला, ये उंगली बाहर, ये उंगली बाहर, मध्यमा, अनामिका, अंगुष्ठा, ऐसे माला बीच की उंगली खिसकाएगी। मतलब श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, ऐसे जो भी आपका मंत्र है जी। ऐसे चले गए, 2 उंगली बाहर रहेंगी। मतलब अंदर की तरफ करनी चाहिए या बाहर की तरफ? अंदर, अंदर की तरफ जाएगी ना, यूं, ऐसे अपनी ऐसे अंदर की तरफ। अच्छा। ये फिर एक माला होने पर दूसरी माला ये पलट लगी, फिर दूसरा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। थैंक यू। प्रणाम गुरु जी। जी। राधे राधे। राधे राधे। आपका दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। मैं अपनी मम्मी की तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज से 5 साल पहले लड्डू गोपाल का सेवक सेवते हुए आ रही है, तो इनके मन में एक इच्छा इसलिए जगह कि 5 साल से सेवा करते हुए उनका जो आ रही है ना, तो बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ। तो ये चाह रही है एक आप बड़ा लड्डू गोपाल खरीद के फिर से उनका सेवा करो। ऐसा कर सकती है गुरुजी? हाँ, तो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, कोई बात। बढ़िया। छोटा वाला क्या करेंगे बाबा? छोटे भी रखो, कृष्ण बलराम के रूप में। हाँ, सही बोले। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके छोटी कोटि प्रणाम गुरुजी दासी का।
गुरुजी आपकी कथा सुन के बहुत धन्य है गुरुजी। हम बहुत बदलाव आया है गुरुजी। हमारे पति देव नहीं सुनते थे, बहुत सुनने लग गए हैं। प्रश्न तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। अब ये भी आपको गुरुजी बनाने के लिए तैयार है, कल दीक्षा के लिए तैयार हैं गुरुजी। आपसे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। मैं क्या पक्षा परिवार संसार बच्चे में बताया दृष्टि बनाए रखिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरी ननंद है, इन्होंने मेरे आपको मिलाया। अच्छा। हाँ, नाम के लिए ननंद है लेकिन मेरी बड़ी बहन जैसी है। वाह सुंदर, ऐसे रिश्ते होने चाहिए। हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। ठीक है, उनको बात मैया को ही बात कराना। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि हम जिंदगी से बहुत परेशान हो गए हैं। अच्छा, सही बोले गुरुजी। क्यों परेशान हो गए? गुरुजी, मेरे पिताजी 2021 में मृत्यु कर गए थे और घर में इतना क्लेश होता है गुरुजी कि क्या बोले, घर में रहने का मन नहीं करता है। घर का बड़ा बेटा हूँ इसलिए रहता हूँ। किससे कलेश है? माँ से होती है गुरुजी। भाई तो जुआ खेलता है, वो दारू पीता है, छोरीबाजी करता है। और आपकी माँ तो अच्छी है ना? हाँ अच्छी है गुरुजी। तो आप माँ की सेवा करो। अरे करते हैं माँ जी, बस ऐसा बात बोलती है ना कि मतलब अपना धर्म निभाने का मन नहीं करता है। क्यों? ऐसे ही गुरुजी, पूरा कभी कभी गुस्सा में बहुत कुछ बोल देती है माँ। हाँ। तो गुस्से में बोलती है, कोई बात नहीं। माँ बोलती क्या है वो सब इग्नोर करो बोलना। आप तो अपने पैसे कमाओ, काम करो और माँ की सेवा करना बस। कुछ काम करते हो? करते हैं गुरुजी। क्या? गुरुजी, मेरा चाय का दुकान है। कितना कमा लेते हो? 400-500 कमा लेते हैं गुरुजी। ठीक है, पैसे अपने पास रखो। कहाँ देते हो, किसको देते हो पैसा? पैसा हम ही रखते गुरुजी। हाँ, पैसे अपने पास रखो, पर माँ की जरूरतें भी आपको पूरी करनी है। गुरुजी, चाय तो बेचते हैं बट जो सम्मान चाहिए हमको, जितना हम पढ़े लिखे हुए उस टाइप का सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान किससे चाहिए? सम्मान चाहिए गुरुजी हमको अपना परिवार से, हमारा जो गांव है उससे चाहिए, हमारा जो परिवार, हमारा जो सगे संबंधी उससे चाहिए ना। सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ती बेटा। आप अपने को बस योग्य बनाने में जोर दो। अपने को योग्य बनाओ, पैसा कमाओ। सम्मान जो आज आपका अपमान कर रहे हैं, आप जरा सफल तो हो जाएं। जो अपमान कर रहे हैं वही सम्मान करने वालों की लाइन में खड़े रहेंगे। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा सम्मान है। लोग हमारा सम्मान करें ये चाहत नहीं रखनी चाहिए। सम्मान की भूख लगती तो है लेकिन ये सम्मान की भूख अच्छी है नहीं। किनसे सम्मान चाहते हैं हम? सम्मान चाहो मत, आप सम्मान सबका करो। आप करो और अपने को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी लकीर बढ़ाओ। दूसरे की लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी जिस दिन आपने अपनी बड़ी कर ली। आप दूसरे की छोटी मत करो, आप अपनी बड़ी करो। जी गुरुजी। और सम्मान की भूख त्याग दो। कोई किसी का सम्मान क्यों करेगा भाई? आजकल तो सम्मान भी लोग स्वार्थ से करते हैं। आपसे स्वार्थ होगा तो लोग राम राम कर लेंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो लोग आपकी तरफ देखेंगे नहीं। ये कलयुग है, यहाँ बिना स्वार्थ के कोई नहीं है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इसलिए बिना स्वार्थ के कोई नहीं है। आप भगवान से प्रेम करो। सम्मान भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ, नाम जप करो, काम करो, चाय बनाओ, काम करो और हर ग्राहक को भगवान की तरह मानो और भगवान का नाम जपा करो। जब आप भगवान की राह पर चलेंगे ना तो खूब सम्मान की इच्छा है ना? सम्मान की इच्छा है ज़रूर, लेकिन ये सम्मान बहुत छोटी चीज़ है। आपने जो मांगा ना बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं, इसकी कोई कीमत ही नहीं जो आपने सम्मान की भूख रखी है। आप भगवान से प्रेम करिए, खूब नाम जप करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन, खूब नाम जपो, बस अपने आप समाज सम्मान करेगी। सही राह पर चलो, पैसे कमाओ, प्रभु से प्रेम करो, ठीक है? हैं? अरे बात करो। मैं मौसी है, मैं इसका अच्छा, बेटा हूँ। आप बात करो ना आप बात करो, चाय वाले भैया। हाँ भैया, मौसी है मेरी। मौसी, अब बताओ और क्या पूछना है? भैया एक पारिवारिक क्वेश्चन है। बोलो। बाबा, अभी मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, 2 साल हो चुका है जी। और अभी हम कुछ घर का परिस्थिति के कारण कहीं मतलब मेरा जो बताया कि चाय का स्टॉल है, जो सामान हमको चाहिए मिलती नहीं है। और अगर हमको 400-500 ही कमाना होगा तो बहुत तो तरीके हैं ना। तो इसलिए हम जो है एक प्लॉट कहीं लिए हुए हैं जो कि इसको कम से कम दुकान ऐसा बना दे कि अगर उसको हम रेंट पे भी लगाए तो कुछ पैसा आए। बस वो 1 साल के अंदर करना है हमको। तो कर लेना। हाँ, नहीं हुए नहीं है, आधा हो गए हैं। अच्छा, हो जाएगा पूरा, काम करते रहो, सब अच्छा होगा। चलो। तो बाबा ये बोल रहे हैं तो आगे हमको जो है शेयर मार्केट से अभी भी पैसा कमाते हैं और हमको बाद में उस फील्ड में जाना है तो क्या करना चाहिए? किस फील्ड में? शेयर मार्केट में।
शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट हो रहा है? हो रहा है बाबा। तो फिर आपको आइडिया है तो ठीक है, अच्छा। पर ये सट्टा है एक तरह का, अब देख लो, बच के रहना, क्योंकि इसमें नुकसान भी होता है, मैंने सुना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। जी मेरे आपसे कुछ प्रश्न थे महाराज जी। बोलो। जैसे अभी आपने इनसे कहा कि अगर भगवान से विनती करो तो भगवान स्वप्न में भी आकर दर्शन देते हैं। हाँ। तो मेरा यही जानना है कि जब भगवान स्वप्न में आकर दर्शन देके आपसे ये कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता ना कीजिए, कोई भी परेशानी आपके लिए है, मैं आपके लिए तत्पर खड़ा हूँ, उस समय भी उस भक्त को भगवान ऐसे बुरे ख्याल क्यों आते हैं कि वो अपने शरीर का देह त्याग कर दे, या ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं? समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि आपने अभी तक, भगवान स्वप्न में आकर ये कहना चाहते हैं कि तू मेरा हो जा, पर आपने अभी तक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं किया। जब तक समर्पण नहीं करोगे ना, तब तक गलत विचार निकलेंगे नहीं। जब भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको स्वीकार कर रहे हैं तो आपने फिर उनमें समर्पण क्यों नहीं कर दिया? एक बार समर्पित होकर देखो तो सही, परिणाम ना आए तो कहना। महाराज जी समर्पण तो बहुत है, लेकिन क्या है, कुछ समस्याएं ऐसी है कि जो मेरे पिताजी है वो थोड़ी दारू वगैरह करते हैं, और मतलब गाली गलौज करना, उदम मचाना, घर में गृह कलेश रहता है। और समस्या ये भी नहीं, समस्या ये है कि जहाँ वो दारू पी गाली बकते हैं या लोग उन्हें मारते हैं, मैं वहीं जॉब करता हूँ, तो थोड़ा मन में बुरा भी लगता है और कभी कभी गलत ख्याल भी आते हैं। और जैसे कोई मेरा साथ भी देने की कोशिश करता है तो वो उल्टा उसमें फंस जाता है। जैसे मेरा एक मित्र है, उसने मेरी बहुत मदद की बुरे समय पे, लेकिन मेरे कारण वो स्वयं फंस गया। क्यों? मुझ पे थोड़ा कोई कर्जा हो गया था, तो उसने लोन लेके मेरा कर्जा पटाया, लेकिन उसके कारण उस पर समस्या आ गई, क्योंकि मैंने उसका पटाने की बहुत कोशिश करी, बहुत काम करने की कोशिश करी, और सब्जी का ठेला भी लगाया और काम भी किए, लेकिन किसी में सफल नहीं हो पाया। नहीं, पर आपको उसका पैसा देना चाहिए। नहीं तो वो तो मांगता भी नहीं है, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि उसका दूं, और अभी जल्दी देना चाहिए उसका। कोई आपकी इतनी मदद करता है, आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए, यही धर्म है। रही बात आपके पिताजी की, तो पिताजी की हर बात को जो अच्छी ना लगे इग्नोर कर दो। ये समझो कि जैसे दुर्गंध से भरी हवा नहीं आती जी, कई बार आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ गंदी हवा आ रही हो, नाक पकड़ना पड़े, जहाँ नाले वाले बहते हैं कितनी दुर्गंध होती है। मछली पालन जहाँ होता है वहाँ कितनी सारी दुर्गंध सी आती रहती है। मुर्गा कटता है जहाँ मंडियों में, जहाँ जहाँ कितनी तो आप क्या करते हो उस समय? नाक को बंद कर लेते हो, नाक में रुमाल रख लेते हो जी। उसी तरह पिता की हर वह गलत दुर्गंध से भरी गलत विचारों की बातें जब आपकी तरफ आए तो अपने कानों पर उंगली रख लो, सुनो ही मत, और सुनो भी तो इग्नोर कर दो। नहीं जो बातें अच्छी ना, देखो समाज में दो चीजें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। या तो आपकी तरफ कोई अच्छी बात आएगी या तो आपकी तरफ कोई बुरी बात आएगी। अच्छी बात आए तो अच्छी बात को ग्रहण कर लो, बुरी बात आए पसंद ना हो, मैंने कुछ कहा आपको और आपको पसंद नहीं है, पिता ने कुछ कहा आपको और आपको पसंद नहीं है, उन बातों को सुनकर इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। ये समझो, जब आप ये बताओ, कांटा है बहुत सारे जी, कांटा के ऊपर पांव रखा जाएगा तो चुभेगा। अब आप कांटा से कहो, कांटा भाई साहब चुभना छोड़ दो, तो क्या कांटा चुभना छोड़ देगा? नहीं। इसलिए आपको ही पांव को बचा के रखना पड़ेगा। कांटा अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, लेकिन आप बच के चल सकते हैं। इसी तरह पिता हैं आपके, वो अपना स्वभाव शायद ना बदल पाए, लेकिन आप उनकी हर बात से बच बच के चलो। पिता है, आदर करते रहो, सम्मान करते रहो, जरूरत में बाप का साथ दो, लेकिन बात अच्छी ना लगे तो इग्नोर करते चलो। लेकिन महाराज जी क्या होता है कि हम देखते हैं तो उनको लोग मारते हैं, पीटते हैं, तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना महाराज जी। किसको मारते हैं? पिताजी को। लोग वो सबसे गाली बकते हैं तो वो लोग मारते हैं, तो वो सामने ही जॉब करता हूँ तो थोड़ा बुरा लगता है। तो पिताजी को लोग मारते हैं? हाँ। तो पिताजी को समझाओ कि शराब ना पिए। नहीं मानते वो। नहीं मानते तो फिर पिटना तो पड़ेगा कुत्तों की तरह, वो तो स्वभाव है, जैसी करनी वैसी भरनी, फिर इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप पुत्र हैं, आपको बुरा लगेगा, बात सही है, आप जाके बचाव कर सकते हैं हाथ जोड़ के सामने वाले से, लेकिन आप पिता को समझाइए, नहीं तो फिर उनको तो फिर कर्म दंड तो है, कोई गाली देगा किसी को आप देंगे तो वो पिटना तो पड़ेगा जी। महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न था, ये था कि अभी आपकी एक वीडियो कुछ वायरल हुई थी जिसमें एक लड़के ने आपसे प्रश्न किया था कि जैसे राम जी की आयु 33 साल थी तो उनकी दाढ़ी मूछें नहीं थी। हाँ। तो उसमें आपने बताया था कि वो भगवान थे इसलिए जी। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि महर्षि वेद व्यास जी और भगवान परशुराम भी तो भगवान के ही अंश थे, फिर उनकी दाढ़ी मूछें क्यों थी?
भगवान परशुराम जी और व्यास जी, इनके बारे में आप लोगों ने फोटो देखी है, जो ओरिजिनल हैं ये सब सदा जवान रहने वाले हैं, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। फोटो तो कल्पना की, जिसने जैसी बना दी वैसी आपने मान ली। भगवान के बारे में लिखा है, हम जैसे राम और कृष्ण का जी नारायण का रूप देखते हैं ना, उनके स्वरूप के बारे में लिखा है। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वै जयंतीम चमालम। भगवान भगवान के बारे में कहा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान के बारे में क्या है? सर्व सामर्थ्य। क्या है? सर्व सामर्थ्य। क्या मतलब हुआ इसका? वो सब चीज में समर्थ है। हाँ, वो चाहे तो अपने को सदा जवान रखें और वो चाहे तो अपने को बूढ़ा कर लें जी। तो भगवान के राम और कृष्ण के रूप में, वामन के रूप में वो सदा जवान रहते हैं। तो किसी रूप में यदि वो अपने को बूढ़ा बनाए, भाई भगवान तो सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। तो भगवान चाहे तो निराकार हो जाए। हनुमान जी लंका गए तो छोटे से बनकर गए, मसक समान रूप कपि धरी अति लघु रूप पवन सुतलीना। फिर माता सीता ने कहा कि तुम इतने से हो, रावण से और रावण की सेना से कैसे लड़ोगे? तब हनुमान जी बोले माता मैं बड़ा भी हो जाता हूँ। कैसे होते हो? तो भयं पर्वताकार शरीरा। हनुमान जी कैसे हो गए? पर्वत के समान। तो हनुमान जी हैं, इतने से हो जाएं, इतने बड़े हो जाएं। भगवान राम से मिलने गए तो पंडित जी होके गए। तो भगवान हनुमान जी तो राम के भक्त हैं ना, वो छोटे बड़े हो सकते हैं, जवान और बुढ़े हो सकते हैं। तो भगवान है ना, वो जिस रूप को चाहे कि मैं सदा जवान रहूंगा, इस रूप में सदा जवान रहेंगे। वो चाह लें कि मैं बूढ़ा हो जाऊं तो भगवान बूढ़े हो जाएं। तो भगवान के लिए ये सब नहीं होता कि भगवान जवान है कि बूढ़े। भगवान भगवान है, वो जवान हो जाएं, बूढ़े हो जाएं। हम बूढ़े नहीं, हम जवान नहीं हो सकते बुढ़ापे के बाद। हम अभी चाहें कि हम 80 साल के बूढ़े हो जाएं तो हम अभी नहीं हो सकते। हम एक टाइम पर सब कुछ होगा। लेकिन भगवान आज चाहें तो जवान हो जाएं और आज ही चाहें तो बच्चे हो जाएं, आज ही चाहें तो बूढ़े हो जाएं। इसलिए वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व, वो भगवान सर्व सामर्थ्य है। वो चाहे तो चुटकी बजाए तो प्रलय हो जाए, वो चाहे तो चुटकी बजाए तो सृष्टि आ जाए। मैया यशोदा ने कहा मुंह खोल, इतना सा मुंह खोला पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो भगवान जब चाहे जवान हो जाए, जब चाहे बूढ़े हो जाए। उनके लिए क्या बुढ़ापा और क्या जवानी। भगवान सदा सुंदर है, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। यदि किसी रूप में वो बुढ़ापे का भी अभिनय कर रहे हैं तो भगवान कर क्या रहे हैं? अभिनय। भगवान संसार में अवतार क्यों लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों अवतार लेते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है तो हानि को बचाने के लिए कभी राम कभी कृष्ण, तो कभी वेदों की रक्षा करने के लिए, पुराणों को प्रकट करने के लिए वेद व्यास जी बनकर आए, तो कभी सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए परशुराम बनकर आए। अब इन रूपों में भगवान चाहे जवान अपने आप को करें, बूढ़ा करें, वो भगवान की अपनी स्वतंत्रता है। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान सदा जवान है, भगवान सदा बूढ़े हैं। भगवान स्वयं भगवान है, वो जब चाहे जो हो जाए। इसलिए भगवान में कोई कानून, कोई ना धर्म। भगवान के शरीर से धर्म प्रकट हुआ। ये काल हमको प्रभावित करता है, काल के वशीभूत हम हैं। भगवान काल के वशीभूत नहीं है। भगवान का नाम है कालों के काल महाकाल। शंकर जी को क्या कहा जाता है? ये कालों के भी काल है। शंकर जी कालों के काल हैं, लेकिन वो शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। जो शंकर जी कालों के काल हैं, वो शंकर जी अपने हृदय में सदा राम का ध्यान करते हैं। सोचिए राम कितनी बड़ी शक्ति है। कौन है राम? कौन है कृष्ण? जिनका ध्यान शिव कर रहे हैं, वो शिव, जिन शिव के वश में काल है। शंकर जी चाहें तो समय को रोक सकते हैं, शंकर जी चाहें तो समय की गति रोक सकते हैं। वो शिव जी किसका ध्यान कर रहे हैं? राम जी। हाँ, तो भगवान राम है बेटा। उनका जवानी और बुढ़ापे से कोई लेना देना नहीं। भगवान के संकल्प से सृष्टि होती है। किससे होती है? संकल्प से। संकल्प, ये सोचा हो गया। वो सदा जवान रहे। भगवान के लिए क्या बुढ़ापा। यदि किसी रूप में उन्होंने बूढ़े का अभिनय किया, इसमें कोई आश्चर्य तो है नहीं, है ना? महाराज जी मेरा आखिरी प्रश्न और है। समझ में आई बात? जी महाराज जी, मेरा आखिरी प्रश्न और है कि जैसे मनुष्य ये सोचता है गर्भ के अंदर कि मुझे इस बार मनुष्य योनि मिल जाए, उसके बाद इस मनुष्य योनि में दोबारा ना आना पड़े। फिर तुलसीदास जी रामायण में ये क्यों कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा? ऐसा क्यों है? हाँ, तो मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है ही ना भाई। आपको मिल गया है मनुष्य का तन, तो आपको उसकी कीमत नहीं पता। जिन्हें नहीं मिला, कुत्ते से पूछो, बिल्ली से पूछो कि उनसे
उनको बिल्ली कुत्ते को भगवान ऑप्शन दे कि भाई तुम्हें बनना हो तो क्या बनोगे, तो वो तो मनुष्य ही बोलेंगे ना। तो हम तो बन गए मनुष्य, तो कीमत नहीं है। जो नहीं बन पाए उनसे पूछो कि मनुष्यता की कीमत क्या है। इसलिए मिला है तो अब इस शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है तो पालो। मानव तन ही है जो ईश्वर को प्राप्त करा सकता है, दूसरे किसी शरीर में शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर से मिलाए। इसलिए बड़े भाग्य से मिला है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु कि नर करुणा कर देही, दे तईस बिनु हेतु सनेही। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, तो प्रभु का खूब ध्यान करो, भगवान का नाम जपो।